हम जिस प्रकार परमेश्वर के 7 पर्वों के बारे में सीख रहे हैं, आज हम आगे की ओर जाएंगे। 4 पर्वों के बारे में हमने पिछले दिनों में देखा है और आज हम 5वें पर्व की ओर जाएंगे। गिनती की किताब उसका 29वां अध्याय, नंबर्स 29। गिनती की किताब उसका 29वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 6वीं आयत तक हम देखेंगे। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि, और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि, और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। फिर उसी 7वें यहाँ पर हम 29वें अध्याय में, गिनती के 29वें अध्याय में जब आते हैं तो यहाँ पर 1 से लेके 6 तक हमको नव वर्ष के पर्व के बलिदान की विधि है। ऐसे इस बात का जिक्र जो है हम लय व्यवस्था 23वें अध्याय के 23 से 25 में भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना क्लियर नहीं है, केवल उन बलिदानों को नहीं बताया, इसलिए मैंने इसी पैसेज को यहाँ से पढ़वाया। तो यहाँ पर हम जो हैं उस नव वर्ष के बलिदान को हेडिंग पढ़ते हैं और इस प्रकार है। जिस प्रकार हम सीख रहे थे, पहले दिन में फसह का पर्व, उसके बाद अखमीरी रोटी का पर्व, फिर उसके बाद पहला फल का पर्व, और पिछली बार हमने देखा कटनी का पर्व। ये 4 पर्व के बारे में जो यहोवा के पर्व कहलाए हैं। यदि आप यहूदियों के या इजरायलियों के इतिहास में देखेंगे तो और भी इसके अलावा, इन 7 पर्वों के अलावा भी और भी पर्व हैं, लेकिन ये 7 पर्व जो हैं ये मुख्य था परमेश्वर के दिए हुए और परमेश्वर के पर्व कहलाए, यहोवा के पर्व कहलाए, जिसको हमने शुरुआती दौर में देखा था कि वहाँ पे लिखा है कि ये पर्व जो है यहोवा के पर्व हैं और इनको पवित्र मानना। और इन 7 पर्वों के बारे में, जैसे हमने इन 4 पर्वों के बारे में पढ़ चुके हैं, जब हम इस 5वें पर्व के बारे में पढ़ने आते हैं तो हम देखते हैं इसकी पहली आयत में, 29वीं अध्याय की पहली आयत में 3 मुख्य बातों को हम पाते हैं। पहला हम देखते हैं नव वर्ष के बारे में, नव वर्ष के बारे में। दूसरा हम देखते हैं परिश्रम के बारे में, परिश्रम करने के लिए मना किया गया है। और तीसरा हम देखते हैं तुरही या नरसिंगे फूके जाने के बारे में। 3 मुख्य बात इस पर्व में है। जब इस पर्व की बात आती है और जैसे ही हम इसकी शुरुआत में देखते हैं कि फिर 7वें महीने के पहले दिन, 7वें महीने के पहले दिन, आप देखेंगे लिखा है 7वें महीने के पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसको जो है उन लोग ने उस नव वर्ष के लिए चुना गया है। वो आप इसको लय व्यवस्था 23 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो वहां पे नव वर्ष के बारे में कि ये जो है नव वर्ष हो। अब आप सोच के देखें, जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि फसह का पर्व मनाना है तो मेमना लेने को कहा था और बोला था कि ये तुम्हारे लिए कौन सा महीना ठहरे, पहला महीना ठहरे। तो न्यू ईयर कब होता है? 12 महीने के बाद हो या वो पहले महीने में फर्स्ट एक तारीख को ही तो न्यू ईयर मनाया जाता है ना। तो कायदे से न्यू ईयर कब हो जाना चाहिए? जिस दिन परमेश्वर ने बोला था कि ये महीना तुम्हारे लिए प्रथम ठहरे। लेकिन ये 7 महीने बीत जाने पर परमेश्वर बोलता है फिर 7वें महीने के पहले दिन,
7वें महीने का पहला दिन जो हो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाए, नववर्ष हो जाए, नया साल हो जाए। जबकि नया साल जो है वो हम पहले महीने में, जैसे 12वां महीना खत्म होता, पहली तारीख आती, तो हम पहला महीना गिनते हैं, पहली तारीख को नववर्ष को मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला महीना जो था वो पहले महीने के 14 तारीख को फसह का मेमने को बलिदान करना था। वहां से वो प्रोसेस शुरू होता है और 7वें महीने के लिए परमेश्वर बोलता है कि ये जो हो तुम्हारे लिए नववर्ष का हो। यदि हम इसको अपने कैलेंडर के हिसाब से मिलाएं तो ये सितंबर, मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर के बीच का समय होता है तुरही का पर्व या नए साल का पर्व जो है वो मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर के बीच का समय है ये तुरही का पर्व। और इसको परमेश्वर जो है शुरुआत कहीं और से है और 7वें महीने के पहले दिन परमेश्वर कह रहा है इसको तुमको मनाना है। अब जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो उत्पत्ति की किताब से जब हम शुरू करते हैं, उत्पत्ति की किताब में उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन जो है वो सृष्टि की रचना की, जिसमें 6वें दिन जो है उसने मनुष्य को बनाया। 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया और 7वें दिन उसने क्या किया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। 7 नंबर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है। परमेश्वर ने पहले महीने के 14 तारीख को जो था फसह के मेमने का बलिदान किया, बलिदान के लिए बोला। उसके बाद अखमीरी रोटी का पर्व आया। उसके बाद जो था पहला फल होने का फेस्टिवल आया। उसके बाद कटनी का पर्व आया और कटनी के पर्व के बाद जो है वो है तुरही का पर्व और नववर्ष का पर्व। जब हम इस तुरही के पर्व के समय को लेके आते हैं तो ये तुरही का पर्व जो है नए नियम के विश्वासियों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और ये इस प्रकार से कनेक्टेड है कि इस तुरही के पर्व में नए नियम के विश्वासियों के लिए एक भविष्यवाणी छुपी हुई है और वो भविष्यवाणी है रैप्चर की, उनके उठाए जाने की। यदि आप वापस मुड़ के उन 4 पर्वों को देखें जिसको हमने सीखा है, तो पहला फसह का मेमना बलिदान, यानी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं अखमीरी रोटी का पर्व। प्रभु यीशु मसीह जो अखमीरी रोटी था वो मेरे और आपके लिए स्वर्ग से रोटी जो मनुष्य को दी गई वो बन के उतरा और उसने मेरे और आपके सामने प्रभु में आने के बाद अखमीरी होने के जीवन को बताया। तीसरा पर्व हम देखते हैं पहले फल का पर्व, जिसमें प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। और चौथा पर्व जो हम देखते हैं पेंटिकोस्ट का पर्व या कटनी का पर्व, जिसको हमने पिछले गुरुवार को देखा था, जो था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि खेत तो तैयार हैं पर मजदूर कम है। और हमने देखा था जैसे ही 50वां दिन पूरा हुआ जो परमेश्वर ने कटनी के पर्व को रखा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन पवित्र आत्मा को भेजा और पहली कटनी जो थी 3000 लोगों की काटी गई। अब ये जो 3000 लोगों की कटनी काटी गई, यानी कि 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, ये परमेश्वर की संतान बन गए। अब ये 3000 लोग जो परमेश्वर की संतान बन गए, अब इनका डेस्टिनेशन क्या हो गया है? अब इनकी जो मंजिल है वो स्वर्ग हो गई। अब जो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जो है उनके जीवन में तुरही का पर्व रखा हुआ है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह अखमीरी रोटी, प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जीवित होना, पवित्र आत्मा को भेजा जाना, वो पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए सहायक बनना और वो विश्वासी जो थे इस तुरही के पर्व के लिए तैयार हों। और जिस दिन ये तुरही का पर्व होगा उस दिन जो है जिनकी कटनी कट चुकी है, जो खत्ते में आ चुके हैं, वो अपने परमेश्वर के घर में जाकर विश्राम पाएंगे। तो ये जो है सीधा का सीधा जो है तुरही का पर्व जो है वो विश्वासियों के ऊपर उठाए जाने से लिंक्ड है। अब हम इसमें देखते हैं
कि जैसा मैंने बताया कि उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन जो था, 5 दिन तक सृष्टि करी, 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया और देखा सब कुछ बहुत अच्छा है, और उसने जो है उसके बाद 7वें दिन जो है विश्राम किया। उस पूरे एक स्लॉट को परमेश्वर ने 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक तय करके पूरा कर दिया। और 7 नंबर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है, यानी कि 7वें दिन परमेश्वर ने उस नई सृष्टि को कंप्लीट कर दिया था। अब नए नियम के विश्वासियों के लिए क्या है? नए नियम के विश्वासियों के लिए है कि जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, या पीछे मुड़ के देखें तो जो उस पवित्र आत्मा जिस दिन उंडेला गया था कटनी के पर्व पे, जिनकी कटनी हो गई, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, उनके लिए वो पहले दिन से नई सृष्टि में आरंभ करते हैं। वो पहले दिन से यीशु मसीह में कौन बन जाते हैं? नई सृष्टि बन जाते हैं। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 5, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हाँ, 18वीं आयत भी। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को इस बात को लिखता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो कौन है? नई सृष्टि हो गया। यानी कि कटनी का पर्व, जो कटनी में आए, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके आए। हम प्रेरितों के कार्य में पिछली बार देखे थे, जिन्होंने पहली बार पतरस के मुंह से सुसमाचार सुना, वो आके बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, अब किस प्रकार हम आगे बढ़े? तो वो बोलते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, और वो बपतिस्मा लेते हैं और पहली कलीसिया खड़ी होती है जिसमें 3000 लोगों की पहली उपस्थिति आती है। ये लोग जो थे वो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, और ये लोग जो थे, ये 3000 लोग जो थे वो नई सृष्टि में बन गए। इसलिए यहाँ पर पौलुस लिखता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। परमेश्वर बोलता है कि तुरही के पर्व के दिन जो हो, नव वर्ष जो है तुम्हारा चालू हो जाए, क्योंकि वो नव वर्ष इस बात का संकेत था कि 7 महीने, यानी कि मेमने के बलिदान से लेके 7 महीना जैसे ही पूरा होता है तो 7वें महीने के पहले दिन ही उनका नया साल लग जाता है। वो इस बात को बताता है कि अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। वो पूरी तरह जो है नई सृष्टि में यीशु मसीह के अंदर होके आ चुके हैं। तो सबसे पहली बात जो हम नव वर्ष की देखते हैं, वो हमको ये देखने को मिलती है कि वो प्रभु यीशु मसीह से लिंक्ड है, और नए नियम के विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह से लिंक्ड हैं, उनके लिए तुरही का पर्व जो है वो नव वर्ष का पर्व है, क्योंकि वो यानी कि मैं और आप जो हैं मसीह यीशु में नई सृष्टि बन चुके हैं। दूसरी बात को हम देखते हैं जो गिनती 29वें अध्याय की पहली आयत में है, उसमें दूसरी लाइन में लिखा है, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। पहला चीज नववर्ष है, दूसरी चीज परिश्रम का कोई काम नहीं करना। आप देखेंगे सबसे पहली लाइन में लिखा है तुम्हारी एक पवित्र सभा हो, उसको हम सबसे आखिरी में समझेंगे क्योंकि वो उसके बाद का है। तो दूसरी लाइन में हम देखते हैं कि उसमें परिश्रम का कोई काम ना हो। ये एक ऐसा पर्व था जिसके अंदर कोई भी परिश्रम करने के लिए मनाही थी, इसमें कुछ भी काम नहीं करना था। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 to 3। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय। यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया।
और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। दूसरी बात जो है, पहली बात हमने देखी यीशु मसीह में नई सृष्टि यानी कि नया वर्ष। दूसरी बात, जब हम विश्राम के लिए आते हैं तो उत्पत्ति में हमको दिखता है, जो मैंने बताया कि परमेश्वर ने जो ये 7 दिन का पैकेज बनाया, जिसमें 6 दिन में सब कुछ बनाया और इसके साथ जोड़ के 7वें दिन विश्राम को रखा। यहाँ पर देखते हैं ये 7वां दिन जो विश्राम है, ये परमेश्वर का उत्पत्ति की किताब से डिसाइडेड है। इसलिए वो लिखता है कि सबको बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। ये परमेश्वर एक शब्द एक दिन में बोलता था और वो चीज हो जाती थी। तो क्या परमेश्वर थक गया था जो परमेश्वर को विश्राम करना? ये परमेश्वर जो सृष्टि कर रहा था, ये मनुष्य के हिसाब से कर रहा था, और इस सृष्टि में परमेश्वर इन बातों को छुपा के रखा था कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने 6 दिन सब काम करे, 5 दिन काम करे, 6वें दिन मनुष्य को बनाया और 7वें दिन ही मनुष्य के लिए उसने विश्राम दिन बना दिया। यानी कि मनुष्य पैदा हुआ और दूसरे दिन संडे पड़ गया, दूसरे दिन छुट्टी हो गई, दूसरे दिन ही जो है उसको फर्स्ट डे जो है वो विश्राम हो गया। 7, जैसा मैंने बताया, 7 नंबर प्रभु यीशु मसीह को बताता है। और क्योंकि यहाँ पर 7वें दिन के ही पहला दिन जो है वो परमेश्वर ने विश्राम ठहरा दिया, इसलिए परमेश्वर ने नव वर्ष का जो विश्राम था, जिसको हमने अभी तुरही का पर्व देखा, वो 7वें महीने के पहले दिन परमेश्वर ने उसको विश्राम ठहरा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। और तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। 7वें दिन में सिर्फ विश्राम नहीं है, आशीष दी और पवित्र ठहराया। परमेश्वर कभी भी जो अविश्वासी हैं उनको आशीष नहीं देता है। बहुत मैं कहना चाहिए बहुत सीरियस पॉइंट है ये। परमेश्वर अन्य जातियों को कभी आशीष नहीं देता है। परमेश्वर उनकी सहायता करके उनके लिए जरिया जरूर भेज देता है। मैं और आप किसी अन्य जाति के लिए, चाहे वो हमारे मिलने वाले हों, चाहे वो हमारे घर के लोग हों, यदि उनने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, हम उनके किसी कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे कारण, हमारी प्रार्थनाओं के कारण उनके लिए कुछ चीज नरम कर देता है, उनके लिए खोल देता है। लेकिन हम कभी भी ये प्रार्थना ना करें कि परमेश्वर उनको आशीष दे। परमेश्वर की आशीष जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए है। और कौन से लोगों के लिए? जो पवित्र ठहराए गए हैं। अब परमेश्वर के लिए कौन पवित्र ठहरा सकता है? कौन है जो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया जा सकता है? परमेश्वर के सामने सम्मुख सब लोग पापी हैं, लेकिन वो जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह ने उनको धार्मिकता की चादर उड़ाई है और उनको परमेश्वर अपने पुत्र के लहू में उनको पवित्र देखता है। इसलिए वो अपने पवित्र लोगों के ऊपर आशीष देता। और यहाँ पे जो हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं कि और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष और पवित्र ठहराया, आशीष दी और पवित्र ठहराया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सनातन प्लानिंग में ये बात थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए आगे आने वाले समय में आने वाला है, और वो मेरे और आपके लिए पवित्र है, और जो उसके अंदर रहेंगे वो पवित्र कहलाए जाएंगे और वो लोग आशीषित लोग होंगे। मैं और आप जो हैं परमेश्वर में आशीषित लोगों की गिनती में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम पवित्र ठहराए गए हैं 7वें दिन यानी कि प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए हम आशीषित हैं, हम पवित्र ठहराए गए हैं, आशीषित हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? विश्राम पाएंगे।
ये है 7वें दिन के विश्राम का मुख्य उद्देश्य। पहले पवित्रीकरण, फिर आशीषित, और उसके बाद वो लोग जो हैं अपने प्रभु में विश्राम को पाते हैं, न केवल इस दुनिया में लेकिन अनंत काल के लिए उनके लिए विश्राम रखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने शुरुआती दौर में ही इस बात को सिद्ध करके लिख दिया और बता दिया कि क्यों 7वां दिन जो है वो पवित्र भी है, आशीषित भी है और विश्राम वाला भी दिन है। ये परमेश्वर की पहली प्लानिंग थी। और कैसी प्लानिंग थी? 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और 6 नंबर जो है वो मनुष्य को बताता है, और उसके बाद 7वां दिन 7 नंबर जो है प्रभु यीशु मसीह को बताता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते ही साथ उसको अपने इकलौते पुत्र के लहू में छुपा दिए। 6वें दिन मनुष्य बना, 7वें दिन परमेश्वर ने उसके लिए एक उद्धारकर्ता बना दिया, ताकि पहले से प्लानिंग को बना दिया कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और वो इन सब का उद्धारकर्ता बन के जो निकल चुके होंगे उस पवित्र जगह से, वो उनको वापस लाने का काम जो है वो प्रभु यीशु मसीह करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने जब इजरायलियों को ये पर्व मनाने को बोला, तो बोला उसके अंदर परिश्रम का काम मत करना, क्योंकि वो परिश्रम जो है वो मेरे और आपके पवित्रीकरण से कनेक्टेड है। वो जो विश्राम है वो मेरे और आपके आशीषित होने से कनेक्टेड है। इसलिए 7वें महीने के पहले दिन जैसे ही तुरही के पर्व की बात हुई, तो परमेश्वर बोलते हैं कि उसको तुम उस दिन कोई परिश्रम का काम नहीं करना, वो दिन तुम्हारे लिए विश्राम होगा। एक और आयत को हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, Gospel according to Matthew chapter 11 verse 28 to 30। पिछले संडे को हम इस वचन से मनन कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 28वीं आयत से लेके 30वीं आयत। ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी और 7वें दिन परमेश्वर ने यीशु मसीह में अपनी प्रजा के लिए विश्राम को लिख दिया, उत्पत्ति में ही। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस बात को फाइनल करते हुए बोलता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। क्योंकि तुम अगर विश्राम चाहते हो, रेस्ट चाहते हो, तो वो तुम्हें सिर्फ मुझ में मिल सकता है। और उसकी 29वीं आयत की आखिरी लाइन में, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, जिसको हम पढ़ रहे थे, यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल। तुम अपने प्राणों में उस चैन और आराम को पाओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार उस दिन विश्राम करने को बोला था, क्योंकि वो इस बात का संकेत था कि 7वें महीने का पहला दिन जो है वो तुम्हारे लिए विश्राम दिन बन जाए। क्यों? क्योंकि तो वो तुम्हारा नववर्ष है। तुम प्रभु यीशु मसीह में आगे चल के नई सृष्टि हो जाओगे, और जो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हो जाएंगे वो अपने मन में विश्राम पाएंगे। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने मत्ती 11 के 28 से 30 तक में इस बात का जिक्र किया कि जो प्रभु में आ जाएंगे उनका बोझ जो है वो उनके ऊपर से हट जाएगा, और वो अपने मन में, अपने प्राण में विश्राम पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने इस पर्व में जो था उस विश्राम को रखा हुआ था दूसरे उसमें। तीसरी बात हम देखेंगे, गिनती 29 वापस हम आएंगे, नंबर्स 29 और उसकी पहली आयत में आगे लिखा हुआ है, वो तुम्हारे लिए, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, वो तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूकने का दिन ठहरे। तीसरी बात जो इस तुरही के पर्व में थी, जैसा इसका नाम है
वैसा उसका क्या कहना चाहिए, हेडिंग है। वैसा ही इसमें आगे आता है कि वो तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूकने का दिन ठहरे। ये जय जयकार का नरसिंगा जो है वो पुराने नियम में हम देखते हैं कि या तो जब युद्ध छिड़ता था तब उस नरसिंगे को बजाया जाता था। युद्ध छिड़ने पर जो नरसिंगा बजता था वो एक एक लंबी आवाज करके बंद हो जाता था। लेकिन यदि कोई युद्ध जीत जाता था, जब यहूदी लोग जो थे युद्ध जीत जाते थे, तो नरसिंगा जो है वो नॉन स्टॉप बजता था। यानी कि एक लंबी सी आवाज, जैसे ही वो आवाज खत्म होने को होगी, दूसरा व्यक्ति उस आवाज को खत्म होने से पहले दूसरा व्यक्ति उस नरसिंगे को शुरू कर देगा बजाना, क्योंकि हर व्यक्ति की एक कैपेसिटी होगी बजाने की। तो ये जो नरसिंगा है ये लगातार बजने वाला नरसिंगा था। लगातार बजने वाला जो नरसिंगा होता है वो होता है जय जयकार का नरसिंगा। युद्ध शुरू होने से पहले जो नरसिंगा बजता है वो छोटा बजता है, ब्रेक कर करके 2-3 बार बजता है। इसका मतलब युद्ध शुरू हो रहा है या कहीं इकट्ठे हो रहा है या कोई काम शुरू होने जा रहा है। लेकिन जय जयकार का जो नरसिंगा है वो एक लंबी धुन में, एक लंबी तुरी में बजता ही जाता है, बजता ही जाता है, बजता ही जाता है। उसको परमेश्वर ने यहाँ लिखा कि वो तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूकने का दिन ठहरे। यानी कि उस दिन तुम वो नरसिंगा कंटिन्यूशन में जो है फूकते रहोगे, एक लंबा नरसिंगा। और वो जय जयकार का नरसिंगा जो है वो क्यों परमेश्वर ने बोला, हमने देखा कि 7 नंबर जो है यीशु मसीह को बताता है, वो हमारा विश्राम है और हम उसके अंदर नई सृष्टि है। अभी इन 2 बातों को हमने देखा कि वही हमारा विश्राम है, उस दिन परिश्रम नहीं करना है, और वही हम नए नियम के विश्वासियों के लिए हम उस प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं। और अब हम आगे देखेंगे कि और वो जयवंत हुआ, और जो उसमें हैं वो उन सब में जयवंत है। जो लोग उसके अंदर हैं वो लोग भी जयवंत हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है जय जयकार का नरसिंगा, फिर से 7वें दिन के पहले दिन, 7वें महीने के पहले दिन, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार का नरसिंगा नए नियम के विश्वासियों के जीवन में इस प्रकार पूरा होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो जयवंत हुआ हर चीज में। और यीशु मसीह में जो आ चुके हैं वो ऑटोमेटिकली जयवंत बन चुके हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के अंदर छुप गए हैं। तो यीशु मसीह जयवंत तो उसके लोग भी अपने आप जयवंत। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मार्था से बात कर रहा है। मार्था मरियम 2 बहनें, पर प्रभु यीशु मसीह की मार्था से बात हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह मार्था को 24वीं आयत में कहता है, मार्था ने उससे कहा, 25वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन जो है मतलब जी उठ जाना और अभी का जीवन दोनों जो हैं मैं हूं। और 26वीं आयत में लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। ये घोषणा प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था तब इस घोषणा को करके गया कि पुनरुत्थान और जीवन जो है मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। यानी कि मैं जयवंत हूं और जो मुझ पर विश्वास कर लेगा वो भी क्या हो जाएगा? जयवंत हो जाएगा, वो भी जयवंत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने
गिनती की किताब में जब तुरही के पर्व को बोला तो जो जय जयकार के नरसिंगे फूकने को बोला लगातार, वो इसलिए बोला। उन लोगों को समझ में नहीं आया कि कोई युद्ध तो जीता नहीं है, फिर परमेश्वर क्यों बोल रहा है इस पर्व पे जय जयकार के नरसिंगे बजाने के लिए। लेकिन वो जय जयकार के नरसिंगे खास तौर पे नए नियम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर की वो प्लानिंग थी जो उस वक्त थी। और यहूदी आज तक इस नए साल को बनाते हैं और ऐसे जय जयकार के नरसिंगे फूकते हैं, लेकिन फायदा किसको मिल गया? मुझको और आपको मिल गया। वो अभी भी ना समझी में वैसे ही नरसिंगे फूकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के ऊपर जो थी दया दिखाई और उस ज्ञान को रिवील किया, जिससे मैं और आप समझ के परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। तो हम देखते हैं कि जय जयकार के नरसिंगे यीशु मसीह जयवंत है, तो मैं और आप भी जयवंत हैं। एक और आयत को पढ़ेंगे, कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर 2, कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 13 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, ये मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे काम किया। मेरे और आपके लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे काम किया। और कलवरी क्रूस पे कितना काम किया? विधियों का वो लेख, मैं इस पे ज्यादा बताऊंगा नहीं, हम लोग इस पे मनन कर चुके हैं। विधियों का लेख जो हम एक दिन आराधना के वचन में सुन रहे थे, जो मेरे और आपका लेखों का चिट्ठा था। हम भजन से पढ़ रहे थे कि परमेश्वर यदि तू हमारा लेखा ले तो कौन व्यक्ति तेरे सामने खड़ा हो सकता है। और वो लेखा परमेश्वर ने किसके नाम जड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह के। और मेरे और आपके जीवन का लेखा जो था, पूरा स्टार्टिंग टू एंड का वो पूरी लिस्ट जो थी, वो प्रभु यीशु मसीह लेके उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। और वहां पर उसके हाथ नहीं ठोके गए थे, लेकिन कलवरी क्रूस पे उसके हाथों के साथ मेरा और आपका पूरा चिट्ठा ठोका गया था। उस पूरे चिट्ठे को प्रभु यीशु मसीह ने के ऊपर लगा दिया गया कि ये काम इस व्यक्ति के जो थे वो सारे इसने नहीं, यीशु मसीह ने किए हैं, इसको सजा दी जाए। यीशु मसीह ने विधियों का वो लेख जो मेरे और आपके लिए था, वो अपने ऊपर ले लिया। और 15वीं आयत में पढ़ते हैं, उसने प्रधानों और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कौन से प्रधानों को उसने ऊपर से उतार दिया? वो उस समय जब अंधकार में प्रभु यीशु मसीह था, उस अंधकार में जब प्रभु यीशु मसीह था, जब अंधेरा छा गया था, उस समय सारे जो जमीन, सारे अंधकार की शक्तियां, जो हम प्रार्थना के विषय में मैंने जब बता रहा तो बताया था कि कैसे संसार के ऊपर एक अंधकार का संसार है, हमारी दुनिया के ऊपर, उन सब में भी बहुत प्रधान है। इन सब ने अपने जोर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपनाए, ताड़ना देने को आए, क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके विधियों का वो लेख लेके उस कलवरी क्रूस पर लटका हुआ था। लेकिन उन सब को यीशु मसीह ने जवाब दिया, क्योंकि यीशु मसीह जब उनको बोल रहा था, जब उनको जवाब दे रहा था, उनके हर जवाब पे, उनके हर सवाल पे यीशु मसीह का लहू जो था कतरा कतरा करके बहता चला जा रहा था। वो बोल रहे थे इस व्यक्ति का इतना पाप है, यीशु मसीह कहते ये लो निकालो लहू। वो बोल रहे थे प्रभु इस व्यक्ति का तो इतना पाप है, कैसे होगा? यीशु मसीह कहता है मैं बाहर आऊं ना, निकल जाने दो मेरा लहू। वो अंधकार के समय में जब अंधकार की शक्तियों ने उस बात को क्लेम किया परमेश्वर से, परमेश्वर ये व्यक्ति जो है, ये फलाने व्यक्ति के पापों को अपने ऊपर कैसे उठा सकता है, इसके पाप बड़े हैं। इस परमेश्वर बोलता था कि मेरे पुत्र के लहू में सब चीज का छुटकारा है, निचोड़ लो इसको जितना तुम निचोड़ सकते हो। ये जब आया है तो सबके दामों को चुका के जाएगा।
और प्रभु यीशु मसीह आखिरी कतरा कतरा लहू मेरे और आपके लिए बहाता चला गया, बहाता चला गया, ताकि वो विधियों का लेख जो मेरे और आपके नाम में था वो मिटा दिया जा सके। अब वो विधियों का लेख नहीं है, लेकिन अब क्या है? 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्रूस के द्वारा उन पर किसकी ध्वनि हुई? जय जयकार की ध्वनि हुई। उस जय जयकार की ध्वनि जो परमेश्वर ने इजरायलियों को बोल दिया था 7वें महीने के पहले दिन में जय जयकार का नरसिंगा फूका जाए बिना रुके। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था मेरा इकलौता पुत्र जिस दिन कलवरी क्रूस पर चढ़ेगा, वो उस कलवरी क्रूस पे से जय जयकार की ध्वनि निकलेगी और वो मेरे और आपके विधियों का लेख जो है उसको मिटा डालेगा। और यीशु मसीह जो है मेरे और आपके लिए जय जयकार की ध्वनि बन गया। उसका क्रूस जो है वो मेरे और आपके लिए जो है वो जय जयकार का नॉन स्टॉप बजने वाला नरसिंगा बन गया, ताकि हम इस बात को बता सकें कि हम यीशु मसीह में जो हैं वो जयवंत से भी बढ़कर है। वो मुझको और आपको, पौलुस कहता है, वो हमको कौन से उत्सव में ले चलता है? जय के उत्सव में ले चलता है। हम जो हैं जयवंत से बढ़कर हैं। हम जो हैं जय के उत्सव में वो मुझको और आपको लेके चला जाता है, क्योंकि उसके कलवरी क्रूस पर से वो जय जयकार की ध्वनि जो थी वो सुनाई दी। अब हम आगे आते हैं। ये सारी बातें हो गई परिश्रम से विश्राम, उसके बाद जो है नया साल, हम मसीह में नई सृष्टि है, हमको प्रभु यीशु मसीह में चैन और आराम मिल चुका है। और तीसरी बात हमने देखी कि यीशु मसीह में जो हैं उनके लिए यीशु मसीह जो है उसका कलवरी क्रूस जो है वो जय जयकार की ध्वनि बन चुका है। अब एक और जय जयकार की ध्वनि जो है वो रह गई है, छूट चुकी है अभी, जो पूरी नहीं हुई। वो जय जयकार की ध्वनि वो है, यही जय जयकार का नरसिंगा अब जब फूंका जाएगा तब विश्वासी जो जीवित अवस्था में हैं वो स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे और वो बदल दिए जाएंगे। पहले जो परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में जो सो गए हैं, जो मृतक हो चुके हैं, पहले वो जाग उठेंगे और जो प्रभु में जीवित हैं वो बदल दिए जाएंगे। उस दिन फिर से वही एक लंबी जय जयकार की ध्वनि बजेगी। हम आयतों को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 13 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि थिस्सलुनीकियों को पौलुस प्रेरित जो है इस पत्री में इस बात को लिख रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उनके विषय में जो सो जाते हैं अज्ञानी रहो। पौलुस उनको रिमाइंडर भेज रहा है, रिमाइंड करा रहा है कि अभी तक परमेश्वर की वो तुरही जो है वो फूकी नहीं गई है। कौन सी तुरही? जिसको हर साल नव वर्ष के रूप में इजरायली लोग फूंकते जा रहे हैं। वो तुरही का पर्व परमेश्वर ने अभी तक पूरा बनाया नहीं है। वो तुरही का पर्व आने वाला है, और उस तुरही के पर्व में जब हम 16वीं आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। ये परमेश्वर की तुरही जो है ये वही पैटर्न में नॉन स्टॉप तुरही फूंकी जाएगी, और ये तब तक फूंकती रहेगी जब तक जो मृतक हैं वो जीवित ना हो जाएं और जो जीवित हैं वो बदल के हवा में ना पहुंच जाएं।
इस पूरे कलेक्शन के दौरान ये तुरही जो है कंटिन्यूशन में बजती जाएगी, और इस बार ये तुरही जो है मनुष्य नहीं बजाएगा, इस बार ये तुरही जो है वो प्रधान स्वर्गदूत बजाएगा। नॉन स्टॉप वही तुरही बजाएगा, और उस तुरही के सुनने वाले शब्द जो प्रभु में सो गए हैं वो इस शब्द को सुन के उठ जाएंगे, और जो जीवित हैं वो इस शब्द को सुन के बदल जाएंगे, और सब के सब उस स्वर्ग में गैदर हो जाएंगे, सब के सब जो है उस स्वर्ग में मिल जाएंगे ऊपर हवा में, बादलों में, और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। वो है ये तुरही जिसको पौलुस बताता है, वही तुरही जो कंटिन्यूशन में बजने वाली है, वही तुरही जो नए साल का पर्व है, और वही तुरही जो लगातार बजने वाली तुरही है। जो यीशु मसीह में विश्राम पा चुके हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहर चुके हैं, जो यीशु मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं, उनके लिए अभी ये तुरही का बजना शेष रह गया है। इसलिए यहाँ लिखा है, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे वो बादलों में उठा लिए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आएगा और सब खामोशी से चुपचाप हो रहा है। प्रभु के लोग उस तुरही की आवाज को जरूर सुनेंगे, और इसलिए लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। अगर ये तुरही पूरी दुनिया सुनती, हमें नहीं मालूम कि ये तुरही बजेगी तो पूरी दुनिया सुनेगी, लेकिन इतना मालूम है कि विश्वासी सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे पौलुस लिखता है कि शब्द सुनाई देगा। आप देखेंगे 16वीं आयत में प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। यीशु मसीह को प्रधान स्वर्गदूत के शब्द के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है कि जब प्रधान स्वर्गदूत तुरही बजाए तभी यीशु मसीह पैर बाहर निकालेगा। यीशु मसीह पैर बाहर निकालेगा तब प्रधान स्वर्गदूत तुरही बजाएगा, और वो तुरही का शब्द जो है वो मनुष्य के लिए है, इसलिए यहाँ पर लिखा है शब्द सुनाई देगा। अब ये दोनों को देगा कि एक को देगा, यानी कि विश्वासी अविश्वासी दोनों को देगा या विश्वासियों को देगा, ये क्लियर नहीं है, हमको उस पर नहीं जाना है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह आएगा, मैं और आप क्लियरली उस तुरही के शब्द को सुनेंगे, और तुरंत हम जो है हवा में उठा लिए जाएंगे। एक और आयत को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11, और उसकी 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं को न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं उन्हें बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। यहाँ पर हम जब प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो हम देखते हैं, जब सातवें दूत ने तुरही को फूंका, जब सातवें दूत ने तुरही को फूंका तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। ये है जय जयकार की ध्वनि। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये एक लंबी तुरही जो है क्यों बजाने को परमेश्वर ने बोला था, क्योंकि यीशु मसीह जो है जयवंत हुआ है, और अब ये तुरही कब बजेगी, जब परमेश्वर इन सब लोगों को यानी कि मुझको और आपको लेके स्वर्ग पे पहुंचेगा। उस दिन लिखा है कि जैसे ही सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो इस स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया है, यानी कि जीत गए हैं, जय पा ली है। वो लोग जो थे
हो चुके हैं। और हम 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। यानी कि मेरे और आपका रिवॉर्ड का टाइम। और यहाँ पर लिखा है कि उन भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय दूसरे अध्याय की 3 आयतों को पढ़ा, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि 7वां दिन जो है तेरे लिए पवित्र हो। और मैंने बताया था कि यीशु मसीह में हम लोग पवित्र किए गए हैं। वही पवित्रों की गिनती यहाँ पर आ रही है और उसमें कई कैटेगरी हैं। आप देखेंगे लिखा है तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोग उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं। कैटेगरी सबकी है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है, जो हृदय से उसका भय मानने वाले हैं, भले ही जीवन में कुछ घटी कमी है लेकिन प्रभु उसको पूरा भी करेगा। किन लोग के लिए? जो आखिरी समय तक संघर्ष करते रहते हैं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, कोशिश करते रहे मैं अपने जीवन में ठीक ठाक करूं और सही करूं और सुंदर बनूं अपने प्रभु के लिए, क्योंकि उसके द्वारा मैं पवित्र किया गया। उन सब को रिवॉर्ड देने का दिन है। और वो उस दिन जो है उस प्रधान स्वर्गदूत की तुरही, उस 7वें स्वर्गदूत की तुरही बजेगी और पूरे स्वर्गलोक में शब्द होंगे, हाहाकार मचेंगे। और 19वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। जब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, यानी कि वो मंदिर जो स्वर्ग में है वो बंद है। स्वर्ग में परमेश्वर का एक मंदिर है जो बंद है, लेकिन जैसे ही रैप्चर होएगा एक मंदिर जो है वो खोला जाएगा और उस मंदिर में वाचा का संदूक है जो इस बात को बताता है, परमेश्वर की आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, सारी बातों को बताता है। वो उस मंदिर में रखा है। और मंदिर में क्या होगा? हम मंदिर में जब जाते हैं तो क्या करते हैं? हम कलीसिया में आते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, स्तुति आराधना करते हैं। हम जब उस पवित्र मंदिर में पहुंचेंगे तो क्या होगा? वो होगा जो परमेश्वर ने गिनती के 29वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है। एक बार अब उसको फिर से पढ़ लें, एक यहाँ पे हाथ लगा के रखें और फिर से उस आयत को पढ़ें तो वहां पे क्या लिखा है? फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। हाँ, बस 7वें महीने के पहले दिन तुम्हारे लिए क्या हो? पवित्र सभा, पवित्र लोग, पवित्र मंदिर, पवित्र वाचा का संदूक, पवित्र स्वर्ग और वहां पर पहुंचने के बाद पवित्र सभा। इसलिए तुरही के पर्व में परमेश्वर ने इन 4 चीजों को रखा है। पवित्र सभा, जय जय पाए हुए विश्वासी, वो जय जयकार की ध्वनि, वो विश्राम, और प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए हुए लोग, उनके लिए प्रभु ने इस फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स को रखा है, उनके लिए इस तुरही के पर्व को रखा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कितनी सुंदर बात है जब हम इन वचनों से मनन करते हैं और इन बात को देखते हैं कि परमेश्वर की प्लानिंग तो देखें कि क्या अद्भुत प्लानिंग है। परमेश्वर ने इन 7 पर्वों को जो रखा था, कितने अद्भुत तरीके से इन 7 पर्वों को रखा है कि परमेश्वर बोलता है इन 7 पर्वों को मनाना। और इन पर्वों को आज तक इजरायली मनाते जा रहे हैं, लेकिन उसका असल मतलब का फायदा कौन उठा रहे हैं? मैं और आप लोग उठा रहे हैं। परमेश्वर के उस फेस्टिवल में परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं कह दिया चलो खाओ पियो मजे करो। परमेश्वर ने एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक समय इस रीति से निर्धारित किया था कि वो आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह में सारी बातें पूरी होने वाली हो सके। इसलिए 7वें महीने का पहला दिन रखा था।
और मेरे और आपके जीवन में, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में आया है, वो पवित्र ठहराए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं। और मेरे और आपके लिए एक पवित्र सभा जो है वो होना बाकी है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में अभी तुरही का पर्व बाकी है। जिस प्रकार हम थिस्सलुनीकियों में पढ़ रहे थे कि प्रधान स्वर्गदूत की ललकार होगी, वो आखिरी तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मर चुके हैं पहले वो जीवित होंगे, और जो मैं और आप जो जीवित रहेंगे वो बदल जाएंगे और आसमान में जाके प्रभु से मिलेंगे। और जैसे ही प्रभु हमको ऊपर लेके जाएगा, तब जो प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय की 19वीं आयत में वो जो मंदिर है वो खोल दिया जाएगा। परमेश्वर का मंदिर बंद है। सोचें, मेरे और आपके कारण परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि जब मेरी मसीह की दुल्हन आएगी, दुल्हन जैसे ही आएगी, ये नया मंदिर, पवित्र मंदिर उसके लिए खोल दिया जाएगा, जिसके अंदर ये आके परमेश्वर की आराधना करेगी, और वो होगी मेरी और आपकी पवित्र सभा, जो हम वहां पर होंगे। और जिस दिन ये काम पूरा होगा, उस दिन परमेश्वर बोलेगा, अब ये पर्व को बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पर्व का कॉन्सेप्ट परमेश्वर ने शुरू किया था, वो मेरे और आपके रैप्चर में उठने के बाद उस पर्व का, इस वाले पर्व का वो कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो जाएगा। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इन पर्वों पे बहुत ध्यान से मनन करते हुए, सीखते और समझते हुए आगे बढ़ सकें। अपने जीवन में हम इंजॉय करें, हम अपने जीवन में प्रभु में इंजॉय करें, प्रभु में अपने उस विश्राम को इंजॉय करें। क्योंकि जिस प्रकार हमने मत्ती में पढ़ा था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें चैन दूंगा, रेस्ट इन योर सोल्स। परमेश्वर चाहता है कि मैं वो चैन, आराम पाए, क्योंकि मैं और आप धर्मी और पवित्र ठहराए गए हैं, और मैं और आप उस तुरही के पर्व का इंतजार कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि उस तुरही के पर्व के दिन न केवल अपने आप हम, लेकिन हमारी कलीसिया के लोग, हमारे घर के लोग तैयार हों, ताकि हम सब एक साथ उठाए जाएं। कोई भी इस तुरही के पर्व में से वंचित ना रह जाए। हम सब प्रभु के साथ उठाए जाएं, बादलों में मिलें, और उस पवित्र सभा में कितना आनंद का बात होएगा जब मैं और आप उस पवित्र सभा में एक दूसरे को देखेंगे। मैं हमेशा सोचता हूँ, अभी आप लोग आते हैं, हम सब जय मसीह की करते हैं मुस्कुरा के, जब वहां पहुंचेंगे तब एक दूसरे को देखेंगे, कितना दिल खुशी से भर जाएगा ना, कि अरे ये हमारी कलीसिया के हमारे लोग हैं, मैं इसके बाजू में बैठता था, मैं इसके बाजू में बैठती थी, हम खुशी से आनंद के साथ आज हम वहां तक पहुंच गए। कितना बड़ा आनंद प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। प्रियो, हम सब तैयारी के साथ प्रभु के आगमन की बाट जोएं। प्रभु के नाम की महिमा हो।